जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आप सभी जानते हो कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा तवा न केवल रोटियां सेकता है बल्कि आपके घर की धन और सुख समृद्धि की वृद्धि भी कर सकता है। वास्तु शास्त्र में तवे को केवल एक साधारण सा उपकरण नहीं बल्कि माँ अन्नपूर्णा और देवी माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो तो तवे से कुछ जुड़े अचूक उपाय आपको जरूर जानने चाहिए। यह काला तवा जो हर रोज अग्नि के स्पर्श से तप कर हमें भोजन देता है, वही तवा अगर सही स्थान पर सही दिशा में रखा जाए रसोई घर में तो वह आपके जीवन में अकल्पनीय बरकत भी ला सकता है। किस्मत के बंद दरवाजे हमारे लिए खोल सकते हैं और जीवन में नए अवसरों का स्वागत भी हमारे लिए हो सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सुख समृद्धि बड़े उपायों से आती है, लेकिन वास्तु कहता है कि यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। छोटी चीजों में ही छुपा होता है बड़ा चमत्कार और तवा उन्हीं में से एक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा सदा आपके घर में वास करे तो आज ही जानिए तवे से जुड़ी ये रहस्यमयी बातें। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी रसोई को पवित्र रखें। अगर आप अपनी रसोई में आप तवे कढ़ाई को गंदा रखते हैं, अपनी रसोई को गंदा रखते हैं, तो यह केवल गंदगी नहीं, यह तो राहु के नकारात्मक प्रभाव को आमंत्रित करना होता है। अगर घर की लक्ष्मी हमारी गृहिणी ऐसे बर्तनों का प्रयोग करती हैं जो कि साफ सुथरे नहीं हैं, तो जान लीजिए इसका सीधा और गहरा असर उनके पति पर ही पड़ता है। उनका स्वास्थ्य, उनकी उन्नति, उनकी शांति, सब पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है, साया मंडराने लगता है। रसोई को साफ रखना, विशेष करके तवा और कढ़ाई को, ये आपके घर की खुशहाली की पहली शर्त होती है। इसलिए हमें अपनी रसोई को साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए, तवे और कढ़ाई को भी। नंबर 2, जब सुबह सुबह आप अपने चूल्हे पर तवा चढ़ाती हैं तो यह केवल रोटी बनाने की शुरुआत नहीं होती, यह तो दिन की सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान होता है। तवा गर्म होते ही उस पर थोड़ा सा साबुत नमक छिड़किए। याद रहे इसमें हल्दी या मिर्च जैसा कुछ मिला न हो, बिल्कुल साफ सुथरा नमक होना चाहिए। यह एक छोटा सा कार्य है पर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। यह राहु के दोष को शांत करता है और आपके अन्नपूर्णा के भंडार को भरता है। नंबर 3, जब तवा ठंडा हो जाए तो उस पर नींबू और नमक रगड़िए। यह सिर्फ तवे को चमकाएगा नहीं बल्कि यह तो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। आपके घर में धन और समृद्धि की चमक बढ़ती ही जाएगी, बिल्कुल उस तवे की तरह जैसे कि वह तवा चमकेगा। नंबर 4, कभी भी तवे या कढ़ाई को तीखी धातु से न खुरचे, यह उन पर अशुभ ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। कुछ देर पानी में उन्हें गलने दीजिए और फिर कोमलता के साथ उन्हें साफ कीजिए। धैर्य और सम्मान से ही इन बर्तनों की पवित्रता बनी रहती है। ध्यान रखिए कि अपने तवे और कढ़ाई को साफ करते समय खुरदरी चीज का प्रयोग ना करें। नंबर 5, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, न ही उन पर कोई जूठी सामग्री रखें। ये सिर्फ बर्तन नहीं होते, ये तो हमारे घर के अन्न और धन के प्रतीक होते हैं। इनकी पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जितनी स्वच्छता आप इनके बनाए रखेंगे उतनी ही आसानी से आपके घर में धन के आगमन के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। घर के सभी बर्तनों में इन 2 चीजों का सर्वाधिक सम्मान होना चाहिए। नंबर 6, रोटी बनाने के तुरंत बाद गर्म तवे पर पानी का छिड़काव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह आदत तुरंत छोड़ दीजिए। यह केवल एक पुरानी मान्यता नहीं, यह वास्तुशास्त्र का एक गंभीर उल्लंघन है। फैन की जो आवाज होती है वह कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, वह नकारात्मक ऊर्जा को घर में निमंत्रण देना होता है। हमारे बुजुर्गों ने भी कभी ऐसा करने से मना किया है, क्योंकि यह मृत्यु के उपरांत होने वाले 13वें संस्कार से जुड़ा है। सामान्य दिनों में ऐसा करना घर में विपदा और अशांति को जन्म देना होता है। यह माना जाता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार और विनाशकारी बारिश होती है। अपने घर को इस अनजाने अपशगुन से अवश्य ही बचाएं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नंबर 7,
ज्योतिष शास्त्र में तवे का संबंध सीधा राहु से ही होता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य को सीधा प्रभावित करता है यह तवा। हमेशा तवे को साबुन और स्वच्छ पानी से धोकर ही हमें रखना चाहिए। स्वच्छता ही समृद्धि की कुंजी है, हमेशा याद रखिएगा। नंबर 8, तवे को कभी भी खड़ा कर ना रखे, हमेशा लिटा कर ही रखे। कभी भी तवे को खड़ा करके न रखे, यह घर में कलह और विवाद को जन्म देता है। और हमेशा उसे लिटाकर शांत भाव में ही हमें रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, तवे को कभी भी गैस पर खाली बिल्कुल ना छोड़े। यह ऊर्जा को व्यर्थ प्रभाव करना होता है और घर में नकारात्मकता भी लाता है। जैसे ही उसका काम समाप्त हो जाए, उसे चूल्हे से तुरंत हटा दे। नंबर 9, हमें तवे को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, यह गरीबी को लाता है। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को गंदा और खाली छोड़ देते हैं तो यह कंगाली को बुलावा देता है। उपयोग के बाद उसे अच्छे से साफ करके ही रखें, अन्यथा यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करेगा और समृद्धि को भी दूर कर देगा। नंबर 10, वास्तु शास्त्र में घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक सरल पर शक्तिशाली उपाय बताया गया है, नमक को। रोटी सेकना शुरू करने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़क देना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। वैज्ञानिक रूप से भी देखा गया है कि अगर तवे के कीटाणुओं को भी मारना है तो हमें तवे पर सबसे पहले नमक को ही डालना चाहिए, जिससे रोटियां स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक भी बनती हैं। नंबर 11, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो यह सीधे घर के मुखिया या पति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, तवा और कढ़ाई प्रयोग के बाद हमेशा धोकर साफ सुथरा कर ही रखें। यह सिर्फ एक आदत नहीं होनी चाहिए, यह परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली की गारंटी भी होती है। नंबर 12, अगर घर में पति और बच्चे नशे की लत के शिकार होते हैं तो अक्सर इसका कारण बर्तनों को रखने का गलत तरीका भी हो सकता है। विशेषकर राहु के दुष्प्रभाव के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा गंदा ना छोड़े, इसे हमेशा साफ करके सुखा करके ही रखें। गंदे तवे कढ़ाई को रात भर छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा को घर में बांधे रखना है। नंबर 13, पहली रोटी का हमेशा हमें दान करना चाहिए, यह हमेशा याद रखें। अपने दिन की शुरुआत एक पवित्र कर्म से ही अवश्य करें। तवे पर जो पहली रोटी बने उसे गाय या कुत्ते को अवश्य दे दें, यह नियम जरूर बना ले। ऐसा करने से घर में आने वाली विपदाएं टल जाती हैं, सारी नकारात्मकता ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। यह घर में सुख शांति बनाए रखने का सबसे आसान और सरल उपाय है। इसे हमें जरूर आजमाना चाहिए, इससे समृद्धि और धन वृद्धि में भी वृद्धि होती है। नंबर 14, जब तवे का उपयोग ना करना हो तो उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां वह सबकी नज़र में बिल्कुल भी ना आए। तवे पर बाहरी नज़र का पड़ना अच्छा नहीं होता। उसे अच्छे से साफ करके सुखा करके अंदर की ओर सम्मानजनक तरीके से हमें रखना चाहिए। नंबर 15, कभी भी हमें अपने तवे को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, यह घोर संकट को निमंत्रण देना होता है। इससे आर्थिक कठिनाई या आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। उल्टा रखा तवा और कढ़ाई घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, जिससे घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, घर की सुख शांति भी भंग हो सकती है। नंबर 16, हमें तवे को सही दिशा में रखना बहुत ही जरूरी है, दाएं हाथ की ओर। बहुत से लोग पूछते हैं कि तवे को कहाँ रखें ताकि घर में सुख शांति धन समृद्धि हो बनी रहे। और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर तवा और कढ़ाई को जहाँ खाना बनता है उसके दाहिने ओर रखना चाहिए। यही सही दिशा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करती है।
नंबर 17, याद रखिए आपका तवा हमेशा साफ और चमका हुआ ही होना चाहिए। यह केवल बर्तन नहीं होता, यह आपकी किस्मत का सीधा प्रतिबिंब होता है। आपका तवा जितना अधिक चमकेगा, आपकी किस्मत भी उतनी ही अधिक चमकेगी और निखरेगी। आपके जीवन में समृद्धि का प्रकाश भी फैलेगा। आप सभी को पता चल चुका होगा कि रसोई का तवा एक साधन नहीं होता, बल्कि धन और समृद्धि का द्वार होता है। तो आज ही इन वास्तु उपायों को अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा और अपने तरक्की के रास्तों को खोलिएगा। याद रखिए, जहाँ नियम, श्रद्धा और वास्तु का संतुलन बनाए रखना है, वहीं पर माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा स्थायी रूप से निवास करती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।